बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आपने कभी कभी गाड़ी पे सफ़र किया होगा, ट्रेन पे, लाहौर से कराची या लाहौर से इस्लामाबाद। अगर सफ़र के आगाज़ में थोड़ा आप लेट हो जाएं तो जो अच्छे ड्राइवर्स हैं बीच में रफ्तार तेज़ कर देते हैं। इसको मुसाफिर और जो अमला इवन कुल्ली तक जानते होते हैं कि अब ड्राइवर लेट निकाल रहा है। मुझे लगता है कि इसी तौर पे अगर कौमों की ज़िंदगी में ड्राइविंग सीट पे को अच्छे रहनुमा मौजूद हों तो कौमों की भी लेट निकाल सकते हैं। एक ऐसा मामला आज उस पर बात हम करेंगे जिसमें हम 157 साल लेट हैं, 157 ईयर्स। कोई तो ऐसा होना चाहिए जो हमारी किस्मत में आए और हमारी कौम को इस ताख़ीर से निकाले और हमें ज़िंदा कौमों में, उन लोगों में जो बाशऊर होते हैं, जो तासुब के बिना फ़ैसले करते हैं, क्या हम पे वो वक्त नहीं आना चाहिए कि हम भी आज़ाद कौमों की तरह, ज़िंदा कौमों की तरह, अक्लमंद लोगों की तरह फ़ैसले करने लगे? क्या हम हर वक्त, हर लम्हे, सुबह शाम, हर हफ्ते, हर साल आपस में बटे हुए पार्टियों के तासुब में गर्क इस मुल्क को अरूज के सफ़र में जाने से रोकने का बायस बनते रहेंगे? हम इस पे बात करेंगे। बहुत अहम बात है, मेरी और आप सबकी नस्लों का मसला है। पर उससे पहले आप ही की बात। मोहम्मद अजीम साहब ने लिखा है, सर आपने पूरी कौम की तर्जुमानी की है, अल्लाह इमरान खान को हदायत दे। मैं और मेरे जैसे बहुत से लोग जो उसे वोट देकर पछता रहे हैं, अगले वोट के लिए किसे मुंतखब करें? बेटा ये तो आपका अपना फ़ैसला है। आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन। इमरान खान साहब को 5 साल के लिए वोट मिला, उन्हें इख्तियार और इक़्तिदार मिला। उन्हें इन 5 सालों को बहुत अक्लमंदी से और दानिशमंदी से लेके चलना चाहिए। यह इज़्ज़त बार बार नहीं मिलती। कौन जाने अगली दफ़ा ये मौका उनको मिले या ना मिले। पर इस दफ़ा जितने वो ब्लंडर मार रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, तो आप जैसे बहुत लोग हर्ट हो रहे हैं। जहाँ तक कौम की तर्जुमानी का मामला है, जितने लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के नज़रिए से, उन सबको तो मेरी बात अच्छी लगी, मंदिर वाली। 2-4 ऐसे टोटरू भी थे जिनको अच्छी नहीं लगी। ओके, उनकी अपनी ओपिनियन है। अकील साहब कहते हैं HGD, पाकिस्तानी सरकार ने ये कदम उठाकर हमारे सर शर्म से झुका दिए हैं। हम इंडिया में रहते हैं, आप लोग प्लीज़ उन्हें समझाएं। हमारे यहाँ लगातार मस्जिदें गिराई जा रही हैं। 19 के नाम उन्होंने लिखे। ये हमारे कमेंट्स में अकील साहब ने लिखा है और कहा कि आपके यहाँ इस्लामी मुल्क में सरकारी पैसों से शिर्क और कुफ्र का गढ़ बनाने की तैयारियां करके हमें आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ोगे। अकील साहब ये तो अकल की बात है, हमें और आपको समझ आ रही है तो इन बड़ों को भी समझ आनी चाहिए। नौरीन शाह साहब ने लिखा है कि एक अहम सवाल आपने उठाया है मंदिर वाले इशू पे, इतना अहम फैसला जिस पे अब जग हंसाई हो रही है। क्या काबीना से मंजूरी लेने का तकल्लुफ़ नहीं किया गया? क्या कौमी असेंबली में बात नहीं की जा सकती थी? सरकारी पैसे, कौम की अमानत, हुकूमत की अमानत, रियासत की अमानत, इस पे यूँ किसी बेवा का माल समझ के तो खर्च नहीं करने चाहिए थे। नौरीन साहबा, आप एक कॉमन पाकिस्तानी सिटीज़न हैं, ये कॉमन सेंस आपको भी है, हुकूमत ने इस्तेमाल नहीं की, जिसके नतीजे में जागहसाई हुई पूरी पाकिस्तान में। जगह जगह से उल्मा से लेके मुफक्करीन तक और अहले दानिश सब ने इस पर बात की। हद ये हुआ कि कल कौमी असेंबली में जमात इस्लामी का एक ही रुकन है, पर वो इस मामले में सब पे भारी पड़ गया और उसने बिल्कुल यही बात वहाँ कही कि हक कौमी असेंबली का है, यहाँ से इजाज़त ली जाए, पूछा जाए कि इस मुल्क में और उस मुल्क के दारुल हुकूमत में क्या कोई मंदिर बनना भी चाहिए कि नहीं। यानी ये कौम मुसलमानों की कौम है और ये पैसे इसलिए देती है कि यहाँ मस्जिदों की बजाय मंदिर बनाए जाएँ। तो कौमी असेंबली ने वक्ती तौर पे इस मंदिर का बनना रोक दिया है। आप सबको मुबारक हो, अल्लाह करे ये फ़ैसला आगे भी चले। रिजवान अहमद साहब ने लिखा है, डिसेंट फैक्टफुल डिस्क्रिप्शन, अ मैन ऑफ ट्रू नॉलेज कैन डू दिस। रिजवान थैंक यू। नुसरत सलीम ने लिखा है, सर आप सही कहते हैं, इस्लामाबाद में एक इस्लामी मुमलकत और उसके नज़रिए की तौहीन है और इसको रोके जाना चाहिए, अल्लाह इनको हदायत दे। खिज़र ने तो कमाल लिखा है, उन्होंने लिखा है हक अल्लाह आइद अल्लाह, और मेरा ख्याल उस वक्त उन्होंने तुगलक की टोपी भी पहनी होगी जब ये लिखा होगा।
सहरिश भट्ट ने लिखा है कि आपने मेरे दिल की बात की। सहरिश, आपका दिल बहुत अच्छा है। और बिन हाशिम ने लिखा है कि ये वीडियो बहुत बरवक्त आई, मैं आपका और भी दिल दादा हो गया हूँ। उन्होंने और भी को अंडरलाइन किया। अहमद इकबाल साहब ने लिखा, आपने मेरे दिल की तर्जुमानी की। हमने पहले 2-3 घंटों में नोट किया कि 100 से ज़्यादा आप लोगों के कमेंट्स थे और मैंने वो खुद पढ़े, इसलिए मैं आप सबके एक एक जुमले की कदर करता हूँ। सना ने लिखा, लव यू अख्तर भाई, आंखें खोल दी, काश उनकी भी खुलें जिन्होंने बंद आंखों से फैसला किया। मोहम्मद नदीम लिखा, सर मैं तो आपको सिर्फ मुशाहिदात की बुनियाद पे बात करने वाला एक लाइफ कोच समझता था, पर आज तो आपने मर्द हक होने का बल्कि पूरे मुजाहिद होने का हक अदा कर दिया। बेटा ये बहुत बड़े बड़े लफ्ज़ हैं, मैं इन लफ्ज़ों के शायद काबिल नहीं हूँ, पर सच्ची बात यह है कि जैसे आपके दिल मोहब्बत से भरे हुए हैं पाकिस्तान से और अरब से, मुझे भी ये बहुत बुरा लगा। सो हमारी टीम ने ये तय किया और हमने फिर बाकी काम छोड़ के सबसे पहले इसको एड्रेस किया। जो आज मसला मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ ये इतना अहम है कि मुझे तकरीबन रोज़ाना तकलीफ़ पहुँचाता है। गुज़श्ता साल जब मैं दुबई गया शारजा से, तो वहाँ बहुत खूबसूरत एक ट्रेन चल रही थी और 2.5 से 3 लाख लोग रोज़ाना उस पर सफ़र करते हैं। 5 डिब्बों की थी, छोटी सी और ख़ूबसूरत स्मार्ट सी, ऊपर से चलती हुई दुबई में आती थी। अच्छा, इससे पहले अगर आप दोहा गए हों, आप अगर मलेशिया गए हों, आप अगर सिंगापुर गए हों और आपको अगर दुबई एयरपोर्ट पे भी वहाँ भी ये ट्रेन चल रही होती है, जो ये बिल्कुल का नया कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट आज का नहीं है, इस कॉन्सेप्ट को 157 साल हो गए। खैर, लंदन में दुनिया का जो मेट्रो सिस्टम है ये सबसे पुराना है, 1863, यानी 157 साल पुराना। जिस वक्त ये बना उस वक्त लंदन की आबादी थी 90 लाख, यानी 9 मिलियन। आप सोचिए उनका विजन, दुनिया पे जो हुकूमतें करते हैं रब ने उनको अकल ज़्यादा दी होती है। वो आम लोगों की तरह, बेवकूफ़ों की तरह तबसरे नहीं करते, फैसले करते हैं। वो फैसले जो उनकी कौमों को आगे ले जाएं, उन फैसलों के साथ लटकते नहीं हैं। वो फैसले उनकी अपोजिशन ने किए हों, वो फैसले किसी एक हुकूमत ने किए हों, दूसरे किए हों, पूरी कौम उन फैसलों को आबरू देती है, पूरी कौम उन फैसलों को आगे लेके चलती है। पूरी दुनिया जब तक कायम है ये एजाज़ बरतानिया के पास रहेगा कि सबसे पहले उन्होंने ज़ेरे ज़मीन मेट्रो बनाई। यानी आप अंदाज़ा कीजिए 1890 में वो पहली बिजली की ट्रेन भी बना चुके थे। हमारे यहाँ अब तक नहीं बनी, बन भी नहीं सकती, जो कि आप बनने नहीं देते। दुनिया के 56 मुल्क ऐसे हैं जहाँ इस वक्त मेट्रो ट्रेनें चल रही हैं, 78 शहर। चीन में कुछ 40 शहर हैं जहाँ मेट्रो ट्रेन चलती है। और इंडिया, आप इंडिया को बुरा भला कह लें, 13 शहर हैं इंडिया के जहाँ पे मेट्रो ट्रेन चलती है। कहीं इसको मेट्रो ट्रेन कहा जाता है, कहीं सबवे कहा जाता है, कहीं इसको ऑरेंज लाइन और ब्लू लाइन या पर्पल लाइन कहा जाता है। पाकिस्तान में सबसे पहले 91 में इसके बारे में सोचा गया और ख़ुद सोचने के बाद वर्ल्ड बैंक ने 6 मिलियन का तोहफा दिया कि आप इसकी स्टडी कर लें। स्टडी हो गई और फिर हुकूमतें बदल गई, ये काम लेट होता गया। ये होते होते 2009 आ गया। जब इस पे काम शुरू हुआ तो जितना झूठ इस पे बोला जा सकता था, यानी जिस बंदे ने कभी ज़िंदगी में पाकिस्तान को एक ईंट के पैसे नहीं दिए, वो इसके रास्ते में खड़ा हो गया कि ये क्यों बन रही है। 2.5 से 3 लाख नहीं, 5 लाख लोग हैं जो रोज़ाना इस पर सफ़र करेंगे। अच्छा, हम इतना छोटा सोचते हैं, कमतर सोच, शायद घटिया सोच। अगर ये ऑरेंज लाइन जो बन चुकी हुई है, इस पे हुकूमत पंजाब के लगे हैं 39 अरब और 140 अरब के करीब चीन के लगे, ये पैसे उनको आहिस्ता आहिस्ता वापस हो जाने हैं। इस वक्त जो हमारी मौजूदा हुकूमत है उसकी अहलियत का ये आलम है कि पिछले 2 सालों से वो लाहौर में जो चलने वाली बस है उसका किराया नहीं तय कर पाए। ना वज़ीर आला तय कर सका, ना कैबिनेट तय कर सकी, ना ब्यूरोक्रेसी तय कर सकी। अभी उन्होंने असेंबली में भेज दिया जहाँ 400 बंदे ये तय करेंगे। ला हौला वला कुव्वत। यार को हद होती है हमाकत की कि छोटे छोटे फैसले हैं, आप उसकी ज़िम्मेदारी नहीं उठाते, आप उसको ओन नहीं करते। अगर आप मुल्क की चीज़ों को अपनी समझो, मेट्रो ट्रेन, ये जो ऑरेंज ट्रेन है, ये जब चलेगी तो इसके आगे नवाज शरीफ की या क्या नाम है उसका, शहबाज शरीफ, उनकी तस्वीरें नहीं लगनी, पर 3 से 5 लाख लोग इस पे सफ़र करेंगे, उनकी ज़िंदगी आसान होगी और पाकिस्तान उन शहरों में आएगा कि जहाँ से हम 157 साल पीछे
हमें ऐसे ऐसे घटिया एतराज़ात सूझते हैं, यानी अब बन गई है, हर चीज़ तैयार है, हम चलने पे आमादा नहीं है, किराया क्या रखें। आप सोचिए, ये इतना बड़ा मसला फीसा गौरस है, पूरी हुकूमत सर पकड़ के बैठी हुई, किराया क्या रखें, 30 रुपये रखें, 40 रखें, 50 रखें, ओ खुदा के बंदो जितना मर्जी रख दो, चलने तो दो उसको। यानी जब जो बंदा वहाँ से गुजरता है वो गालियाँ निकालता है। जहाँ जहाँ से ये जगह ली गई, लोगों ने अपने नए बिज़नेस स्टार्ट कर दिए, ये इस वक्त पूरा 2 सालों से नहीं 2.5 सालों से पूरा सरमाया लग चुका हुआ, पूरा खर्च हो चुका हुआ है, उसके इंजन आए हुए हैं, ट्रेनें आई हुई हैं, स्टाफ मौजूद है। अच्छा, जो यूएई की यानी दुबई की है, ये 2009 में शुरू हुई, 14 में मुकम्मल हो गई। दुनिया में कोई भी ऐसी ट्रेन हो, हॉस्पिटल हो, इन सब में गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है क्योंकि लोगों पे खर्च होता है। अभी आप अंदाज़ा कीजिए, इन चंद माह में हुकूमत पाकिस्तान ने बिना किसी से पूछे, बिना अप्रूवल लिए असेंबली से, बिना कोई और किसी फोरम से पूछे 150 यानी 149 अरब रुपए खर्च किए हैं। वो कहाँ गए नोबडी नोज, लोगों पे खर्च हो गए। ओके, मान लिया, पाकिस्तान को रत्ती बराबर फ़ायदा नहीं हुआ। यानी इसे हम कहते हैं कलेक्टिव विजन तो कहीं हो ना। ये इंडिविजुअल जो पैसा गया, इतना पैसा गया कि इससे कितनी ही ट्रेनें, कितने ही हॉस्पिटल, कितने स्कूल जो मर्जी आप बना लेते। हम उस पर बात नहीं कर रहे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम बहसीते कौम क्यों नहीं सोचते चीज़ों पे कि पैसा खर्च हो चुका, चीज़ें मौजूद हैं, हर चीज़ मौजूद है, हमें चलाते हुए अकल भी इस्तेमाल करने का मन नहीं करता। हम फैसला करने पे आमादा नहीं है कि जिस पे कलेक्टिवली लोगों का फ़ायदा हो जाए, और हम थोड़ा सा लेट निकाल के उस मद में आ जाएं, उन शहरों में आ जाएं कि जहाँ ज़िंदगी तेज़ है और ज़िंदगी का सफ़र तेज़ है। कुछ सालों पहले तो कभी हमने सोचा भी नहीं था कि पार्किंग का मसला कैसे हल होगा। मैं सिंगापुर गया, मलेशिया गया, फिर अबू धाबी। यहाँ हमने देखा कि छोटे छोटे स्टैंड्स हैं, उस पर 4-4 कारें हैं और वो चेन के साथ ऊपर चली जाती हैं, फिर बीच में तकरीबन 10-10, तो उस 4 कारों की जगह पे 40 कारें वो उस जगह पे आ जाती हैं। आने वाले दिनों में ये हमारे यहाँ भी करना पड़ेगा, पर हम नहीं करेंगे, हमें उस पर एतराज़ होगा। ये मशीन कितने की आएगी, कौन लाएगा, कैसे करेगा। दुनिया तब तक किसी और निज़ाम पे चली जाएगी। हम उनके फटे पुराने इस्तेमाल शुदा चीज़ों का भी बेनिफिट लेने पे तैयार नहीं होते। ये लाहौर शहर है जो कि मेरी आंखों के सामने, यहाँ 8 से 10 हज़ार स्लीपर होते थे, सड़कों पे झाड़ू फिर भी नहीं फिरता था, गंदी गलीज, बड़ी ईद पे बदबू से घर से निकलना मुश्किल होता था, ओजड़ियाँ और अंतड़ियाँ, पता नहीं क्या कुछ पड़ा होता था। फिर चंद साल पहले यहाँ बड़ी बड़ी मशीनें आईं, रोज़ मेरा ख्याल 400-500 किलोमीटर सड़कें धुलती हैं, और जब ईद होती है तो दिन में सारा दिन वो गाड़ियाँ फिरती हैं, ओजड़ियाँ उठाती हैं, गटर साफ़ होते हैं, सड़कें बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं। टेक्निक, दूसरा ओनरशिप, तीसरा जो लेटेस्ट मशीनरी है उसके इस्तेमाल से पाकिस्तान और ये लाहौर इस वक्त 1.5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी का शहर है, पर हमको ये नहीं समझ आता। हमें आंखों के आगे कुछ ऐसे पर्दे पड़े हुए हैं जिसमें सिर्फ अपनी अपनी पार्टी के झंडे नज़र आते हैं, ना कौम नज़र आती है, ना कौम का बेनिफिट नज़र आता है, और फिर को अकल नाम की चीज़ है वो भी घास चरने चली जाती है। वो ये अनएबल टू मेक अ डिसीजन, यानी हम बटन ऑन करके ऑरेंज लाइन ट्रेन, हम इसको चलाने का हाँ भी नहीं कर सकते। उसके लिए भी फिर किसी दोस्त को कोर्ट में जाएगा, कोर्ट डंडा दिखाएगी, कोर्ट फैसला करेगी, और सियासी गवर्नमेंट, सियासी लोग होने के बावजूद आप इतने से फैसले करने के लिए भी आपको कोर्ट का डंडा चाहिए, तो फिर सियासत करने का क्या फ़ायदा है। इजाज़त दीजिए, लेकिन ये सोच लीजिए कि कौम को कुछ चीज़ों पे हमेशा कलेक्टिव सोचना चाहिए, जिसमें कौम का भला हो, जिसमें लोगों का भला हो, जिसमें पाकिस्तान का भला हो। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।